नमस्कार। पुण्यश्लोक लीलाबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या हरकुबाई से बात कर रही होती हैं और जो बातें उन्होंने बताई उसके बाद देवी अहिल्या कहती है कि इसका मतलब ये है कि गौतम भाई सरकार को अच्छा नहीं लगा कि वो दरबार में गई और उन्होंने जिस तरीके से न्याय किया उन्हें कतई पसंद नहीं आया। फिर वो हरकुबाई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये है कि वो कैसी है तुम अच्छे से जानती हो। उन्हें युवराज खंडेराव के अलावा जब वो सामने होता है तो कोई और दिखाई नहीं देता। बस बात इतनी सी है। वो कहती है ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, तो अभी बात मत करना, तुम युवराज खंडेराव के पास जाओ और सिर्फ उनसे बात करो। हो सकता है वहीं से सब मामला जो है सुलझ जाए। फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या के सासू भाई और युवराज खंडेराव बात कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ खंडेराव कि तुम्हारे बाबा साहेब और तुम सिर्फ दरबार में दो ही लोग हों, बाकी किसी के दरबार में न चले। अब युवराज खंडेराव चिंता में पड़ जाते हैं और अपने आंसू पहुंच रही होती है गौतम सरकार। क्यों? क्योंकि वो बेटे को भी दुखी कर रही होती, जानती है इस बात को। फिर वो कहती हैं कि 10 दिन बहुत खास है युवराज खंडेराव, बहुत खास हैं। और युवराज खंडेराव चिंतित भी होते हैं, समझ नहीं पा रहे होते क्या करें। फिर गौतम सरकार फिर उनके पास आती है। वो कहती है यही मौका है तुम्हारे पास में कि तुम्हें अपने आप को साबित करना है हर तरीके से, मतलब दरबार संभालने के लायक हो, तुम्हें ये साबित करना है खुद को, तुम्हें मालवा का पालनहार तक साबित करना है। और इसके लिए तुम्हें कदम कदम पर जो है चौकन्ना रहने की भी आवश्यकता है, हर बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें। और युवराज खंडेराव सारी बातें समझ रहे हैं, दिखा रहे थे। वो कहते हैं तुमने मतलब आज दरबार में बड़े साफ मन से अहिल्या की सहायता ली, मगर लोग यही सोच रहे होंगे कि युवराज खंडेराव की बस की बात नहीं है, इसलिए उसने अपनी पत्नी का सहारा लिया। वो कहती है खंडेराव मत भूलो कि तुम युवराज हो और अहिल्या पहले भी दरबार संभाल चुकी है, लोग उससे पहले से बहुत प्रभावित हैं। और तुम्हें एक राजा और एक पुरुष होने के नाते अहिल्या से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर के लोगों का भला करने की आवश्यकता है, लोगों के दिल में जगह बनाने की आवश्यकता है, न्याय करने की आवश्यकता है। वो कहते देखो तुम समझ रहे हो ना तुम, और अब से दरबार में कोई भी समस्या है उसका निपटारा तुम और सिर्फ तुम अपनी सूझबूझ, अपनी सोच, अपनी बुद्धि और चतुराई से करोगे, न कि अहिल्या की। वो कहती है यहाँ तो कह देती कि इंसाफ करने में थोड़ी सी कसर रह जाए कोई बात नहीं, मगर ये ज़रूरी है कि इंसाफ देना, इंसाफ करना केवल युवराज खंडेराव के हाथों में है। लोगों के दिमाग में बात होनी चाहिए और युवराज खंडेराव के ही अधिकार में है। फिर युवराज खंडेराव ध्यान कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो तालियां बजा रहे थे और लोग जय जयकार कर रहे थे युवराज खंडेराव की पत्नी की। युवराज खंडेराव कहते हैं मतलब समझ नहीं पा रहे, मगर फिर भी कह देते हैं कि क्या कहूँ क्या कहूँ, सोच रहे होते हैं। और वो देवी अहिल्या कहती है कि देखो वो आई है छोटी आई साहब, वो अपने बेटे का भला चाहती हैं, अच्छी बात है, और इसके अलावा कुछ मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर मेरे लिए कोई शक हो ये बात गलत है, इसलिए मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। कहते नहीं नहीं तुम अभी बात मत करो, ना करो तो भी ठीक है, मगर जैसे मैंने कहा तुम अभी जाओ सिर्फ खंडेराव के पास, और जब तक मल्हार सूबेदार जी ना आ जाए तुम्हें शामिल ना करे वो दरबार के किसी काम में, और खुद संभाले दरबार के सारे काम। अब देवी अहिल्या चल पड़ती है युवराज खंडेराव से बात करने के लिए, न कि गौतम भाई सरकार से। फिर देवी अहिल्या वो बात भी याद करती है जो उन्होंने सूबेदार जी से कहा था कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करूंगी, और वो कहती है कि जरूरत पड़ने पर मदद ना कर पाई तो मेरा होना ना होना बराबर है। फिर वो कहते हैं कि देखिए मान लिया मैंने आपकी बात को, सूबेदार जी कहते हैं, छोटे सूबेदार जी कहते हैं, मगर अहिल्या हमारी अर्धांगिनी है, हमारे सपने एक हैं, हमारे सुख दुख एक हैं, और हम मतलब एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझते हैं। अरे साहिब ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मगर जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि दरबार हम अकेले संभालें क्योंकि हमारी काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगे हैं तो ठीक है, ठीक है आई साहब, हम सिर्फ आपके कहने पर, आपकी खुशी के लिए हम आपके आज्ञा का पालन करके ऐसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। और मतलब आंसू छलक पड़ते हैं गौतम सरकार के खुशी के मारे, अपने बेटे को मतलब बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं बस। और वो कहते हैं कि अब तो खुश हैं आई साहिबा। वो कहती है हाँ बहुत। आंसू पहुँचते हैं युवराज खंडेराव भी अपनी आई का, और फिर देवी अहिल्या कक्ष में पहुँच जाती हैं। वो कहती हैं छोटे सूबेदार जी मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। वो कहते हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। युवराज खंडेराव भी कहते हैं कि हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। युवराज खंडेराव उनको बिस्तर पर बैठाते हैं और फिर वो कहते हैं एक बात बताना अहिल्या, मतलब सच सच बताना बिल्कुल, राजपाट के निर्णय हम अकेले ले सकते हैं, इस लायक तुम्हें लगते हैं ना? क्या हम इस लायक हैं? वो कहती हाँ बिल्कुल। अभी हाल ही में तो तारापुर किले का, वो कहते तारापुर की बात नहीं कर रहे हैं महिला, हम दरबार की बात कर रहे हैं, प्रजा की समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं। बताओ। देवी अहिल्या कहती है समझ गई। देखिए ऐसा है सासू बाई आपको लेकर के हमेशा चिंतित रहती हैं, और ये मतलब वो खुश होकर के कहती बात है, उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वो कहती है वो जानती है चाहती है सासू बाई कि उनके बेटे का चारों दिशाओं में नाम गूंजे,
लोग कद्र करें आपकी। वो कहती हैं जो आज हुआ मैं मानती हूँ, वो माँ है, वो अपने बेटे को कुशल और सफल राजा के रूप में देखना चाहती हैं, वो भी बिना किसी सहारे। उनका सोचना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है युवराज खंडेराव जी। और युवराज खंडेराव जी इस बात को समझ रहे होते हैं, हामी भरते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम ऐसा ही करके दिखाएंगे अहिल्या। अब से दरबार की हर समस्या हम अकेले ही सुलझाएंगे। और देवी अहिल्या मतलब खुश हो जाती है, चैन की सांस लेती है। वो कहती है जरूर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर वो कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे सर से कोई भारी बोझ उतर गया है। वो कहती है हाँ सही कहा आपने, सच बताऊं तो मुझे चिंता हो रही थी, ये बात मैं आपको कैसे समझाऊंगी। देवी अहिल्या कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, और मैं बात करती मुझे लगा था कि आप मैं आपसे बात करूंगी और आप नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, इतने गर्म मिजाज हैं हम। वो कहती है हाँ। फिर वो कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी तभी एक मतलब आवाज़ आती है। वो कहती है अच्छा वो हो गया, शाम का पहर ख़त्म हो गया और मुझे मतलब खाने की तैयारी करनी है, तो मैं जाती हूँ, रसोई में जाती हूँ। और फिर रेनू देख रही होती, क्या देख रही होती, ख्वाब देख रही होती, अपनी जागती हुई आंखों से, खुली आंखों से वो बात याद कर रही होती कि हाँ मुझे अहिल्या ने कहा था कि वो युवराज खंडेराव का जो कपड़े पर है ना, रुमाल पर या कपड़े पर किसी पर उनका नाम उगेर रही थी। तो कहती है मैं भी अहिल्या से सीखूंगी कि हाँ कैसे, क्या ये सच में हो सकता है, मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी, क्या मैं भी कभी किस मतलब फिर से सुहागन बन सकती हूँ। सोच रही होती है तभी एक आती है दासी, और जो सुई जो है लग जाती है रेणु के हाथ में। वो कहती है छोटी रानी ने आपको गांव में मंदिर में, देवी के मंदिर के पास में मिलने के लिए बुलाया है। वो कहती है क्यों, अचानक कैसे। तो कहती है मालूम नहीं, ये तो। फिर सोच में पड़ जाती है रेणु, और वहाँ दिखाते हैं दासी जो होती है रात के अंधेरे में कहीं जा रही होती है। रास्ते में मिलती है द्वारकाबाई की खास दासी और कहती है काम हो गया। कहती है हाँ जी हो गया। कहती है अब यही बात जा करके सरदार परीक्षित को बता दो। फिर कहती है हाँ परीक्षित बेचारी अहिल्या क्या सोच रही है कि मैं कैसे करूँ, उसे मालूम ही नहीं, जब तक वो बात को सुलझाएगी उससे पहले हम कुछ ऐसा कर देंगे कि उलझाना सुलझाना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत कुछ होती है। और फिर दिखा रहे होते हैं कि रात का अंधेरा होता है, देवी अहिल्या हाथ पकड़े रेणु का जा रही होती है। रेणु कहती है अहिल्या यहाँ कितना अंधेरा है, ऐसा लगता है कि रात कभी मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी। और वो कहती हैं देवी अहिल्या कोई बात नहीं, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, कितनी काली क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा होता है। और देखा देखा सामने वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है ना। रेणु खुश हो जाती है, कहती रेणु मैं तुम्हें इस अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाऊंगी। दोनों भागती हैं, दौड़ती हैं, कहती अहिल्या दौड़ो, दौड़ती हैं दोनों। और फिर एक दूसरे का हाथ छूट जाता है और रेणु आवाज़ लगाती है अहिल्या, और अहिल्या की आंखें जो हैं खुल जाती हैं। और वो देख रही थी स्वप्न में क्या, कि रेणु एक गहरी खाई में, कुएं में गिर जा रही होती है, धरती फट चुकी होती है और उसके अंदर समा रही होती है उनकी सहेली रेणु। देवी अहिल्या बिस्तर से उठती है, कहती है पहला पहर और ये ख्वाब, ऐसा कैसे, मतलब मुझे इतना बुरा स्वप्न कैसे आ गया। रेणु रेणु ठीक तो होगी ना, मतलब कैसे हो सकता है ऐसा, मैं कभी सपने में भी उसका बुरा नहीं सोच सकती, तो भला ऐसा कैसे हो रहा है, इतना बुरा ख्वाब, ये गलत चीज़ है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। और शिव भगवान ने तो कहा है कि हाँ सब ठीक है, वो भी तो मेरे साथ हैं। वो कहते हैं लेकिन सुबह का पहला पहर मतलब कहते हैं स्वप्न सच हो जाते हैं। नहीं नहीं, फिर वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शिव भगवान मेरे साथ हैं, वो कभी कुछ गलत तो नहीं होने देंगे। हे शिव जी, किसी होने का संकेत तो नहीं है ना ये। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर दिखा रहे होते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, कुछ धर्म के रक्षक होते हैं, कुछ किसी गांव के मतलब पुजारी टाइप, ये क्या होते हैं सरपंच टाइप लग रहे थे। और वो लोग जाते हैं, पहुंच जाते हैं उस आचार्य जी के पास में जिनके पास गई थी द्वारकाबाई साहिब। आचार्य जी बाहर आते हैं अपनी कुटिया से और फिर कहते हैं प्रणाम आचार्य जी, सब प्रणाम करते हैं। कहते हैं ऐसी क्या बात, आपने संदेश दिया रात को और हम सबको तुरंत बुला लिया। कहते हैं हाँ अनर्थ होने जा रहा है। अनर्थ, सब एक दूसरी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म और हमारी जो पारंपरिक मान्यता है उनकी रक्षा करने के लिए हम सबको एक साथ होना अत्यंत आवश्यक है हमारा। सब हामी भर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि सबको एक होना है और कुछ गलत होने वाला है। वहाँ पर देवी अहिल्या जाग गई होती हैं, बिस्तर पर से उठ करके टहल रही होती हैं और चिंतित होती हैं। कहती हैं कोई अनजान खतरा जैसे मुझे घेर रहा हो, रेणु को घेर रहा हो, मैं उसे बचा नहीं पा रही, ऐसा क्या है, कहीं वो खतरे में तो नहीं है, ऐसा कुछ वो सोच रही होती हैं। कहती हैं कहीं रेणु के साथ कुछ अनर्थ ना होने वाला हो। और वहाँ पर यज्ञ चल रहा होता है, पंडित जी जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, पता नहीं मतलब क्या मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। और वो साथ में धड़कनें बढ़ा रहे होते हैं देवी अहिल्या की, कि देवी अहिल्या लग रहा होता है कि हाँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं
मतलब वो समझ नहीं पा रही होती आखिर स्वप्न क्यों आया। वो घबरा रही होती है, साथ में उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। वो कहती है कि तुम डर रही हो। वो कहती है मैं डर नहीं रही हूँ, तुम्हें डरना नहीं होगा। वो कहती है हाँ मुझे डरना नहीं है, तुम यदि डर जाओगी तो कैसे काम चलेगा। रेनू को तुम कैसे न्याय दिलवाओगी, तुम्ही ने तो उसके मन में जो है एक आस जगाई है। उसके जो पानी जो सोया हुआ था, ठहरा हुआ था, तुमने उसमें कंकड़ फेंका है, मतलब आस जगा दी है, उसमें हलचल पैदा कर दी है। और यदि तुम रुक गई, तुम डर गई तो कैसे काम चलेगा। अहिल्या देवी कहती हैं कि नहीं मैं नहीं डर सकती और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगी रेनू के साथ में। फिर दिखाते हैं वहाँ पर जो सारे पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं और वो कहते हैं जो अनर्थ होने जा रहा है हमें उसे रोकना है, चाहे रंक हो या राजा हो। शंखनाद हो चुका है, यदि कोई परंपराओं को तोड़ेगा तो उनके विरोध में हम खड़े हो जाएंगे। और शंखनाद करते हैं, वो कहते हैं कि हम सब एक हैं और जो भी धर्म को करेगा, हमारी रीतियों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उनके हम खिलाफ होंगे। चल पड़ते हैं वो, और वहाँ पर द्वारकाबाई साहिब के पास जाती उनकी दासी। वो कहती है चलिए चलिए चलते हैं, मज़ा आएगा। वो कहती है तुम मज़े करो मत रहा करो, तुम्हें हर वक्त ये रहता है कहीं मसाला है कहीं मज़ा है। यदि हम वहाँ पर गए तो शक को शक हो जाएगा, सुई जो है हमारी तरफ गिर जाएगी कि इस वक्त हम यहाँ पर क्यों हैं। तो तुम जाओ सर, तुम जाओ और तुम देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो कहती है कि मतलब और पंडित जी आचार्य जी वहाँ आ जाएंगे तो कहती कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य जी तो एक अपने साथियों के साथ में यात्रा पे निकले हैं और रास्ते में उन्हें कुछ ऐसी घटनाक्रम दिखाई दिया, इसमें कुछ नहीं है, बनी बनाई बात नहीं है। वो तो रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने देख लिया, बस इतना सा है। शांत रहो और जाओ मजे लो।